हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस अकेडमी। हम आज पार्ट 3 लाए हैं, डाइस के नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस में हमने क्या क्या पढ़ा है और आगे अभी हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया। नो सरफेस कॉमन में दो पार्ट होते हैं, हम लोगों ने इसको भी कवर किया, जिसको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने प्रीवियस पार्ट में भी बात की है वन सरफेस कॉमन, जिसमें हमने अच्छे से पूरे कंसेप्ट को, पूरे नियम को, सब कुछ अच्छे से जाना है कि एग्जामिनर कैसे डाइस को थ्रो करता है। वहाँ पे वन सरफेस कॉमन की मदद से कैसे हम अपोजिट को और कैसे हम नेबर को पता करते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन में क्या होगा, एग्जामिनर यहाँ भी डाइस को थ्रो करेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 8 बार एक ही डाइस को एग्जामिनर थ्रो कर सकता है। ये कैसे थ्रो करता है तो उस चीज़ को हम स्प्रेड ऑफ डाइस में पढ़ेंगे, जो कि जस्ट इसके बाद होगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो और देखो कि अभी हम लोग टू सरफेस कॉमन को कैसे हम पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। इसमें भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमको नेबर बताने होंगे और यहाँ पे भी हमको अपोजिट की बात करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा टू सरफेस कॉमन है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे इसको देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा अगला टॉपिक आ गया टू सरफेस कॉमन। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि टू सरफेस कॉमन होता क्या है एक्चुअली में। टू सरफेस कॉमन का मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जामिनर एक डाइस को जंप करेगा मैक्सिमम 8 बार, मिनिमम 2 बार। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मान लो यहाँ पे एग्जामिनर ने 2 बार फेंका और दोनों बार सिचुएशन ऐसी बड़ी कि 2 नंबर दोनों में कॉमन निकल गया। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, एग्जामिनर जब एक बार जंप किया तो यहाँ पे 6, 2 और 4 आ गया। एग्जामिनर ने फिर जंप किया तो यहाँ पे 1, 4 और 2 आ गया। तो आप बोलोगे लास्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि वहाँ पर एक ही सरफेस कॉमन होता था और यहाँ पे सरफेस क्या हो गए, 2 कॉमन। तो 2 कॉमन कौन कौन से हो गए, तो आप बोलोगे एक तो हमारा ये 4 हो गया और एक तो हमारा ये 2 हो गया। अब 2 वाले सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। पहली बात तो इसमें कुछ नियम देखते हैं कि नियम क्या है इसमें और क्या क्या एग्जामिनर इनके फंडे हैं इसके देखते हैं। जैसे कुछ समझते हैं पहले नोट। जैसे मैंने आपको बताया था कि वन सरफेस कॉमन में 6 नाम कोई भी ले सकते हैं, इसी प्रकार टू सरफेस कॉमन में भी दुनिया के 6 नाम कोई भी ले सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चाहे हम किसी का नेम यूज़ कर लें, चाहे हम किसी का प्लेस नेम यूज़ कर लें, चाहे हम किसी का प्लेस नेम यूज़ कर लें, या तो हम कोई विलेज नाम यूज़ कर लें, कंट्री का नाम यूज़ कर लें, अल्फ़ाबेट यूज़ कर लें, या कोई नंबर यूज़ कर लें। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं, क्योंकि 6 नाम यहाँ पर कोई भी ले सकता है एग्जाम में। अभी तक चलिए हम डॉट पे लेके समझ रहे हैं, अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि वहाँ नाम भी ले सकता है, प्लेस का नाम भी, विलेज का नाम, कुछ भी ले ले, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं। आइए समझते हैं, देखते हैं कि हमारा एक्चुअली ये है क्या टू सरफेस कॉमन। चलिए देखिए, टू सरफेस कॉमन में क्या है कि यहाँ पे 2 जो सरफेस है वहाँ पे कॉमन होंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन हो गया। मतलब एग्जामिनर ने ऐसा सिचुएशन बनाया जहाँ पे 2 चीज़ कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हमको देखना है कि 2 क्या कॉमन हुआ है। तो आप बोलोगे एक तो 4 डॉट इसमें कॉमन हुआ है, इस वाले में 2 कॉमन हुआ है। तो ये जैसे लिखा है उसको दिखना नहीं है, बट डिट्टो आप ये देखना, अगर 4 कॉमन है तो दोनों सिचुएशन में 4 कॉमन हो जाएगा, 2 अगर कॉमन है तो 2 भी यहाँ कॉमन हो जाएगा। ये बात तो है कि ये दोनों कॉमन है। तो अनकॉमन क्या है, तो आप बोलोगे जो अनकॉमन है वो है हमारा 1 और 6। तो पहले वाले डाइस में 6 था और दूसरे वाले डाइस में 1 था। तो यहाँ से ये नियम निकला कि टू सरफेस कॉमन में जो चीज़ कॉमन होती है उसके अपोजिट निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो अनकॉमन होता है वही एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो मैंने क्या बोला, जो चीज़ अनकॉमन है, जो चीज़ अनकॉमन है वही आपस में क्या होता है, वही आपस में अपोजिट होता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि अब ये 6 और 1 जो थे आपस में, ये आपस में अपोजिट हो गए, ये आपस में अपोजिट हो गया। ठीक, दूसरा सिचुएशन फिर देखते हैं। जैसे मान लो दूसरे वाले सिचुएशन में क्या दिया, यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर ये दिया है, ये 2 डाइस फिर उन्होंने बनाया है और आपसे बोला कि यहाँ पर भी आपको अपोजिट बताना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ कॉमन है उसके अपोजिट अभी हम नहीं फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ अनकॉमन है वहाँ पर हम उसके अपोजिट की बात करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन है, एक ही 6 गिवन है, यहाँ पर भी 6 गिवन है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है।
तो आपको फिर पता चल गया यहाँ पर कि यहाँ पर भी दो सरफेस ऐसे हैं जो कॉमन हो गए हैं। तो मैंने आपको फिर बोला ये चीज़ कि दो जो चीज़ कॉमन होता है 6 और 5 यहाँ पर, 6 और 5 यहाँ पर, हालांकि ये कैसे भी लिखे हों, यहाँ पर 6 पहले लिखा है 5 बाद में, या 5 पहले लिखा है 6 यहाँ पे बाद पर, तो आप कंफ्यूज मत होना। कॉमन है तो कहीं भी रखो वो कॉमन ही होगा। तो 6 के नीचे 6 रखेंगे, 5 के नीचे 5 रखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि पहले वाले डाइस में जो अनकॉमन है वो था 4 है, और इस वाले में जो अनकॉमन है वो 3 है। फिर वही नियम जो मैंने आपको बताया कि जो अनकॉमन होता है, जो अनकॉमन होता है वही आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। जो अनकॉमन होता है वही आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। ये नियम है टू सरफेस कॉमन का। आइए कुछ और अलग से क्वेश्चन देखते हैं जो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे समझते हैं, देखिए एक डाइस हमने ये बनाया, एक हमने ये बनाया। एग्जामिनर वही है, यहाँ पर भी 6 नाम ले सकता है, कोई भी 6 नाम ले लेगा। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ A B C D E और F। टू सरफेस कॉमन है तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 सरफेस ऐसे हैं जो कॉमन होने चाहिए और एक ऐसे हैं जो अनकॉमन होने चाहिए। जैसे बनाते हैं, देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने A ले लिया, यहाँ पर B ले लिया, यहाँ पे C ले लिया, यहाँ पे C ले लिया, यहाँ पर B ले लिया और यहाँ पे मैंने D ले लिया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 2 नाम ऐसे हैं, कौन से, एक ये B और एक ये B, एक ये C और एक ये C। 2 सरफेस ऐसे हैं जो आपस में क्या हो चुके हैं, कॉमन हो गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो चीज़ कॉमन नहीं होता है, जो अनकॉमन होता है, वो आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखते हैं इस तरफ, देखिए यहाँ पर जो कॉमन है वो C है और B है। फिर तीसरी लेयर पे जो बना है C B के बाद तुरंत A बना है, और यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो है आपका C B। तो C के नीचे C रख देंगे, B के नीचे B रख देंगे, और इस वाले स्लाइड में जो अलग से गिवन है वो है D। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो चीज़ कॉमन नहीं है, जो चीज़ कॉमन नहीं है उसे मन कॉमन बोलेंगे, जो चीज़ कॉमन नहीं है उसे मन कॉमन बोलेंगे। और अनकॉमन चीज़ टू सरफेस कॉमन में क्या होती है, आपस में अपोजिट होती है। आप चाहो तो डायरेक्ट इस चीज़ को देख कर बता सकते हो कि ये B और C B C कॉमन है, तो A D का अपोजिट और D A का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हम अपोजिट। तो पता चल गया हमको कि भाई जो अनकॉमन होता है उसका अपोजिट बताना तो आसान है, अपोजिट बताना आसान है। तो जो अनकॉमन है, जो अनकॉमन होता है उसके जो अपोजिट होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे कि समझते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 सरफेस जो कॉमन है और एक जो अनकॉमन है वो आपस में हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। अनकॉमन तो पता चल गया कि यार अनकॉमन आपस में क्या होते हैं, वो अपोजिट होते हैं। तो जो चीज़ कॉमन है उनके अपोजिट क्या होंगे, जो कॉमन है अगर एग्जामिनर ने हमसे उनसे पूछ लिया कि उनमें से उनके क्या अपोजिट होंगे तो वहाँ हमको जानना होगा। जैसे देखते हैं, फिर स्लाइड बनाते हुए चीज़ के देखो, डाइस बनाया हमने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, और वही 6 नाम ले लेते हैं, A B C D E और F। ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा, बस समझने की कोशिश करिए, आ जाएगा। 6 नाम है, एग्जामिनर यहाँ से इसने A लिख लिया, यहाँ पे B लिख लिया, यहाँ पे C लिख लिया, फिर यहाँ पे B लिख लिया, यहाँ पे A लिख लिया और यहाँ पे D लिख लिया। तो आपको पता चला कि यहाँ पर 2 डाइस जो ऐसे हैं वो कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, एक A है और एक B है। देखते हैं, एक A B, A और B, यहाँ पर 2 ऐसे हैं सरफेस जो आपस में कॉमन है। तो जो अनकॉमन है वो कौन है, अनकॉमन सरफेस कौन से हैं, अनसरफेस कॉमन जो है वो आपके हैं B C और D, C और D, और C D आपस में क्या हो जाएंगे आपकी नज़र में, C D आपस में आपकी नज़र में अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर मान लो आपसे पूछ ले कि ऐसा भी आप A का अपोजिट बताइए, जो कॉमन है ऑलरेडी, और B के अपोजिट बताइए जो कॉमन है। तो इसके बताने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं, ए बी यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है यहाँ पे भी एक भी कॉमन है, सी डी जो आपस में क्या है वो अपोजिट हो गया, आपको पता चल गया। लेकिन हमको एग्जामिनर पूछ रहा है ए का अपोजिट बता दीजिए, बी का अपोजिट बता दीजिए। तो आप बताएंगे यहाँ पे टोटल नाम थे 6, टोटल नाम थे हमारे पास 6, लेकिन एग्जामिनर ने कितने नाम का यूज़ किया, तो एक नाम ये यूज़ किया, एक नाम ये यूज़ किया, एक नाम ये यूज़ किया और एक नाम ये यूज़ किया। तो यूज़ करने थे टोटल उनको 6 नाम, लेकिन उन्होंने यूज़ कर लिए हैं केवल मात्र 4 नाम।
तो दो नाम हमारे बच गए ई और एफ। ई और एफ जो हैं हमारे दो नाम बच गए। तो दो नाम जो होंगे जाहिर सी बात है जो कॉमन होंगे उनके अपोजिट होंगे, लेकिन कॉमन अगर यहाँ एक होता तब तो बता देते कि ई एफ में से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन निकल गए हैं वो दो निकल गए हैं, ए और बी, और यहाँ पे जो आपका बड़ा नाम भी जो बचा है वो दो बचा है। तो ये चीज़ हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कभी कि ए का अपोजिट क्या होगा, ई होगा कि एफ होगा, बी कभी नहीं बता सकते ई होगा कि एफ होगा। इसलिए हमारे हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ए और बी का अपोजिट जो है ई एफ में से कोई एक हो सकता है। हम ये कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे कि ए का कंफर्म ई होगा कि एफ होगा, क्योंकि दो चीज़ अनकॉमन हो, दो चीज़ कॉमन हो गई है और दो ही नाम बचा है, दोनों के लिए कौन सा अपोजिट होगा कौन सा नहीं होगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ए का अपोजिट बता दो, तो जो नाम बचे होते हैं वही आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि ए का अपोजिट ई एफ में से कोई एक और बी का अपोजिट ई एफ में से कोई एक। आइए एक स्लाइड में और देखते हैं क्वेश्चन को, इस बार आराम से पूरा देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए वही 6 नाम लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। एग्जामिनर ने ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया और बी लिया और सी लिया। तो आपसे बोला कि सबका अपोजिट आप बता डालो। तो सबका अपोजिट बताना क्या है भैया, यहाँ पे बी सी कॉमन है, दो सरफेस कॉमन निकल गया, दो सरफेस कॉमन निकल गया, तो आप यहाँ बी रखेंगे, यहाँ पे सी रखेंगे, यहाँ पे बी रखिए, यहाँ पे बी सी रखिए। पहले स्लाइड में जो ए है अनकॉमन है, इस वाले स्लाइड में डी है जो अनकॉमन है। अनकॉमन होने की वजह से ए और डी आपस में क्या हो जाएंगे, आपके लिए आपस में अपोजिट हो जाएंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बी का अपोजिट बता दो, एग्जामिनर आपसे बी का पूछ रहा है और सी का अपोजिट पूछ रहा है। तो मैंने बोला पहले आप नाम पता करो, टोटल कितने नाम यूज़ हो चुके हैं, तो आप बोलेंगे ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है और डी हो चुका है। तो नाम जो बचे हैं वो दो बचे हैं, ई और एफ, और यहाँ पे कॉमन जो भी है वो दो बचे। तो हालांकि यहाँ हम बता ही नहीं सकते हैं, तो बोलेंगे बी का ई एफ में से कोई एक हो जाएगा और सी का भी एग्जाम्पल ई और एफ में से कोई एक अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने पूरा थ्योरम आराम से समझा है यहाँ पे कि क्या होता है हमारा और क्या नहीं होता है टू सरफेस कॉमन में। तो टू सरफेस कॉमन के कुछ नोट देख लेते हैं। टू सरफेस कॉमन नोट यहाँ देखना, यहाँ पर दो सतह समान होती है, दो सतह समान होती है। दूसरी बात, जो अनकॉमन होता है, जो अनकॉमन होता है जो अनकॉमन होता है वही आपस में अपोजिट होता है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा टू सरफेस कॉमन में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नियम थे, क्या क्या फंडामेंटल थे, सारा कुछ हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो इस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस है, इस पर जो बेस्ड प्रैक्टिस है, जैसे कि प्रैक्टिस ऑन टू सरफेस कॉमन, हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ डाइस, जो अगला भी पार्ट आएगा। पहले आप उसको अच्छे से समझ लेना, तो उस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों को कंबाइन करके एक प्रैक्टिस सेशन अलग से मैं चला दूंगा। तो उस पर हम अच्छे समझ लेंगे कि टू सरफेस कॉमन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और स्प्रेड ऑफ डाइस को कैसे खोलना है, कैसे ओपन करना है, कैसे समझना है। सब समझने के बाद वहाँ पर इसका और स्प्रेड ऑफ डाइस दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज हम लोगों ने जो पूरी बात की है वो बात की है टू सरफेस कॉमन पर। तो जहाँ तक है आपको सब समझ में आया होगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।